हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरडी टॉपिक में। आज आपको बताने वाले हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में। देखिए ये कौन कर सकते हैं, जो लोग जीएनएम कर लिए हैं उनके लिए ये है। देखिए जीएनएम कंप्लीट करने के बाद सबको लगता है कि पोस्ट बेसिक नर्सिंग कहाँ से करें। जब प्राइवेट वाले के पास जाते हैं तो उनका डिमांड हाई सुन के बहुत लोग ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कम फी में कहाँ से करें और इसका वैलिड ऑल इंडिया होगा, ना कि आपको ऐसा कर लिया इसका कहीं वैल्यू ही नहीं, इसका बेनिफिट हमको नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं होगा। हम आपको एकदम 100% सही बताएंगे जो कि आपका एकदम सही होगा, करने बाद आपको कभी भी पछताना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए हम जो आपको पोस्ट बेसिक नर्सिंग के बारे में बता रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं इग्नू से करने के लिए, ठीक है। इग्नू से करने के लिए इसका क्या है कि आपको इसका जो फॉर्म निकलता है वो आपका जनवरी में निकलता है। इसमें इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि जो लोग जीएनएम कंप्लीट कर लिए हैं वो लोग इसको दे सकते हैं, ठीक है। जनवरी में फॉर्म इसका आता है, आप फॉर्म फिलअप करेंगे, उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा। मई जून के लगभग एग्ज़ाम होता है, तो उस टाइम आप एग्ज़ाम देंगे। और इसके एग्ज़ाम जो होता है देखिए मई जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद इसका जो सेशन स्टार्ट होगा वो आपका जुलाई में जाके सेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये जो आपका है इसमें जो क्राइटेरिया है इसका चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए ये जो होता है क्रेडिट बेसिस पे, तो यानी कि उसमें जो सारे सब्जेक्ट रहते हैं वो क्रेडिट बेस पे कोर्स होता है, ठीक है। देखिए इसमें इसका एलिजिबिलिटी क्या है, जो लोग जीएनएम किए हैं यानी रजिस्टर्ड नर्स हैं वही कर सकते हैं। साथ ही आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर 2 साल से एक भी दिन कम है तो आप नहीं कर पाइएगा, इसमें आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद क्या इसमें एज लिमिटेशन, इसमें कोई एज लिमिटेशन नहीं है, कभी भी आप कर सकते हैं। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है कि मतलब देखिए जनरली जब आप रेगुलर वाले से करते हैं तो आपको 2 साल का ही रहता है, ठीक है, 2 साल का कोर्स रहता है। लेकिन इग्नू से करने के बाद आपको 3 साल का ये कोर्स हो जाता है, आपको 3 साल इसमें लग जाएगा, ठीक है। और देखिए इसका जो लैंग्वेज होगा वो आपका इंग्लिश होगा, ठीक है। ये हिंदी में आपको अवेलेबल नहीं है, आपको इंग्लिश ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इसका जो एग्ज़ाम होता है, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बता देते हैं आपको। सबसे पहले आप इसको ये जान लीजिए इसमें टोटल सीट कितने हैं। देखिए इसमें जो टोटल सीट है आपका पर ईयर जो निकलता है उसमें 600 लगभग सीट होते हैं। और ये भी बताते हैं इसका सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए ये जो 600 सीट है इसमें देखिए ऑल इंडिया लोग स्टूडेंट जिसमें फॉर्म फिलअप करते हैं। लेकिन क्या है कि इसमें जो सिलेक्शन होगा रीजनल वाइज होगा। जैसे मान लिया कोई गुवाहाटी से है तो वहाँ का जो रीजन का, तो मान लिया वहाँ पे सीट टोटल 25 है, ठीक है। 25 अगर है तो वहाँ पे टॉप 25 स्टूडेंट का वहाँ पे कल अथी हो जाएगा, सिलेक्शन ले लिया जाएगा। यानी हर जगह से रीजनल वाइज जो जहाँ से हैं वहाँ से उसका उठा के ले लिया जाएगा। और टोटल इसको टॉप जितने कैंडिडेट आते हैं हर जगह से उसमें टोटल को 600 जो होंगे टोटल सीट है उसी पर उसका सिलेक्शन होगा, ठीक है। और इसका जो एग्ज़ाम होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है वो जो लीजिए वो आपका ऑफलाइन होता है। और उसका जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है प्रश्न एग्ज़ाम में वो जीएनएम से रिलेटेड प्रश्न होगा। यानी जीएनएम में जो आप पढ़े हैं वही होगा। 120 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और उसमें आपको टाइम जो देगा वो 2.5 घंटे का देगा, ठीक है, 2.5 घंटे का वो टाइम देता है, ठीक है। और देखिए इसमें क्या है कि आपका निगेटिव मार्किंग नहीं की, यानी कि एक बहुत एग्जाम होता है ना कि 4 गलत 3 गलत पे 1 सही भी आपका ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा इसमें ये सिस्टम नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है चलिए आगे आपको बता दें मेरिट मतलब किस आधार पर बनेगा। देखिए इसका जो मेरिट बनता है वो आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम पे ही जो जैसा मार्क्स लाता है उस आधार पर बनेगा। देखिए अगर इंट्रेंस एग्ज़ाम में दो जो कैंडिडेट हैं अगर उनका एक जैसा मार्क्स है तो उसका जीएनएम पर मार्क्स पे सिलेक्शन। अगर मान लीजिए जीएनएम मार्क्स में भी एक जैसा है तो उसका क्या होगा, तो एज पे उनका सिलेक्शन होगा। अगर मान लीजिए एज भी सेम हो जाएगा तब ड्रॉ सिस्टम से आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको इसका जो पर ईयर चार्ज है मतलब 3 साल का आपको इसमें कोर्स करना पड़ेगा, 3 ईयर आपको ये करना पड़ा तो पर ईयर जो है आपको 20,000 देना पड़ेगा। यानी 3 साल का जो है पर ईयर यानी टोटल आपको कितना होगा 60,000 में आप ये कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपको क्लास भी करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ये किन के लिए जो कि सर्विस कर रहे हैं उनको साथ में ये कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब जॉब कर रहे हैं तो ये अगर 60 डिग्री लेते हैं तो मेरा वैलिड नहीं होगा, ऐसा नहीं। जॉब करते हुए आप ये डिग्री ले सकते हैं। देखिए आपको फर्स्ट ईयर में जो क्लास के लिए बुलाया जाता है वो लगभग आपको 60 दिन के लिए बुलाया जाएगा। फर्स्ट ईयर में आपको 60 दिन क्लास करना पड़ेगा, वो आपको छुट्टी लेके मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। और सेकेंड ईयर में जो है आपको 45 डेज के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, सेकेंड ईयर में। और
थर्ड ईयर में आपको 40 डेज के लिए बुलाया जाएगा क्लास करने के लिए। ये आपको नेसेसरी क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही आपके लिए जानकारी था। और अगर और कोई तरह का आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।